नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हमारी 83वीं क्लास है। आज की क्लास में भी मैं 40 प्रश्न लेकर आया हूं। लाइव टेस्ट है, जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होगी और आपको टारगेट सेट करके चलना है कि 40 में से कम आपको आज यहाँ पर 25 प्लस करने हैं। कितने करने हैं? 25 प्लस करने हैं। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की रिविजन बुक मिलेगी, वो भी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, सी ऑप्शन है कोटा में या फिर आपका जोधपुर है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर पूरे यहाँ पर राजस्थान में जो विभाग की जो डाक टिकट आती है, क्या आती है? डाक टिकट। सभी को पता ही होगा कि जो भी यहाँ पर न्योता यहाँ पर भेजते हैं डाक टिकट के रूप में, और सबसे ज्यादा इसी मंदिर में आती है, रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पे है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर। एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर भी बताया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता सेनानी है प्रताप सिंह बारट, उनका जन्मस्थली कौन सी है? क्या मांडलगढ़ है, बी ऑप्शन है शाहपुरा है, खरवा है या फिर नसीराबाद। तो इनके बारे में 2-3 चीजें जान लो कि इनके पिता का क्या नाम था, ठीक है, और दूसरा है इनकी माता का नाम। पिता कौन थे? केसरी सिंह बारट, ठीक है, और माता का नाम माणिक्या कंवर, ठीक है। क्या नाम था? माणिक्या कंवर। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जोरावर सिंह बारट इनके चाचा थे, केसरी सिंह बारट के भाई थे, और ये थे शाहपुरा के देवीपुरा गांव से, ठीक है, देवीपुरा गांव एकदम करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कि जो शाहपुरा से थे, स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, बेसिकली रास बिहारी बोस के यहाँ पर सानिध्य में उनका अनुसरण करते थे, और जब यहाँ पर दिल्ली में हार्दिक बम कांड हुआ उसमें शामिल थे। फिर यहाँ पर इनके चाचा जोरावर सिंह बारट भी इसी में शामिल थे, और एक केस चला बनारस षड्यंत्र, इसमें यहाँ पर इनको 5 वर्ष की सजा हुई और बरेली की जेल में ले जाया गया इनको। और यहाँ पर यह वही कथन है कि मैं अपनी माँ को रोने यहाँ पर से रोकने के लिए हजारों माओं को रोने नहीं दे सकता, ये कथन प्रताप सिंह बारट का है। मात्र 22 वर्ष की उम्र में इनको जिंदा यहाँ पर मार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि यहाँ पर राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था कहाँ पे? क्या चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर में, उदयपुर में या फिर सीकर में, ठीक है। मोस्ट प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर चीनी उद्योग दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत ऐसे ट्रकों में लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको 24 घंटे या फिर 48 घंटे में अगर पिराई नहीं हुई तो इसका जो गन्ने का रस है आधा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पास में मिल होनी चाहिए बेसिकली। और सबसे पहले भोपाल सागर जो कि चित्तौड़ में, कहाँ पे है? थोड़ा सा इसका भी डिटेल देख लेते हैं हम कि यहाँ पर यह मिल जो कि 1932 में स्थापित हुई भोपाल सागर चित्तौड़ में, और गंगानगर जो चीनी मिल है अभी राजस्थान में चल रही है, और स्थान है कामिनपुरा श्रीगंगानगर, और 1937 में ये स्थापना की गई थी, जो भी वर्तमान में कार्यरत है। सार्वजनिक क्षेत्र की है और निजी क्षेत्र में मिले हैं काफी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? शोभाराम कुमाऊत, मंगल सिंह शर्मा, किशन लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। देखो क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो वीडियो को लाइक कर दो। एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपको डेली ऐसे ही तगड़ी क्लास मिलती रहेगी और इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाता रहूंगा। बेसिकली जो यहाँ पर भरतपुर में, आपको पता ही होगा कि भरतपुर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, जल्दी से बताओ, शेखावटी किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, शेखावटी किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे ठाकुर देशराज, ठीक है। और उसी प्रकार एक व्यक्ति और थे, उनका नाम है, सभी को कमेंट करना है, किशन लाल जोशी। एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इनका संबंध भी भरतपुर से था। नेक्स्ट की ओर बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है? श्री पंत किसका प्राचीन नाम था, ठीक है। जो यहाँ पर धौलपुर का था, बयाना का था, नागौर का था या फिर जैसलमेर। मैप आपको बता रखा है, नाम भी लिख रखा है बयाना, जो कि आपको पता ही होगा उस समय यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर नील की खेती करवाते थे इनसे, ठीक है। क्या करवाते थे? नील की खेती। कितनी हानिकारक है और सभी को पता ही होगा बेसिकली। और बयाना का नाम है श्रीपंत, ठीक है। और बयाना दुर्ग का क्या नाम है वो भी कमेंट करो। बाणासुर कहते हैं, नहीं कहते, या फिर कमेंट करो कि साहित्यक मारवाड़ी भाषा को कहा जाता है, क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं, पिंगल कहते हैं, मेवाड़ी या फिर वागड़ी। मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ठीक है, सिंपल वे में आपको समझना है, बस बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे कि बेसिकली जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये मारवाड़ी बोली जाती थी, ठीक है।
और यहाँ पर बोली जाती थी हाड़ौती, उदयपुर अपने क्या उदयपुर क्या जयपुर के आसपास, ठीक है। और ढूंढाड़ी और हाड़ौती यहाँ पर बोली जाती थी, ठीक है। हाड़ौती ये हो गई ढूंढाड़ी, और मारवाड़ी ये हो जाएगी मेवाड़ी, और ये हो जाएगी मेवाती, अहिरवाटी, इन्हीं की उप बोलियां हैं। और बेसिकली डिंगल कहते हैं मारवाड़ी को, पिंगल कहते हैं ढूंढाड़ी को, ठीक है। ढूंढाड़ी उदयपुर के जयपुर के आसपास, ठीक है। उदयपुर का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी उदयपुर का आएगा। मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है, ये एक क्षेत्र है। मेवाड़ी उदयपुर में बोली जाती है, ठीक है। और वागड़ी क्षेत्र पता ही होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। ढूंढाड़ी जयपुर, ठीक है। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़, मेवाती अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, ब्रज भरतपुर वाला क्षेत्र, मालवी झालावाड़ और कोटा प्रतापगढ़, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और रांगड़ी तो सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट आपका है काजरी स्थित है, यहाँ पर लिख रखा होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, जयपुर में है, जालोर में है, जोधपुर में है या फिर जैसलमेर में है। यहाँ पर एक छोटी सी वेन है, ठीक है। वेन तो क्या गाड़ी है। और यहाँ पर बात करें अगर हम, तो एक होता है आफरी, ठीक है। एक आफरी भी है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो भी यहाँ पर जोधपुर में है, दोनों के दोनों जोधपुर में है। और नेक्स्ट की बात करें अगर, तो इसका थोड़ा सा देख लो कि 1959 में स्थापना हुई थी। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने पहले बता दिया था। कृषि जो यहाँ पर अनुसंधान परिषद भी है, ICAR, और काम करता है बेसिकली। काजरी मुख्य उद्देश्य क्या है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना। और अभी इन्होंने खेजड़ी की जो यहाँ पर खेजड़ी की एक नई किस्म बनाई थी, उसका नाम बताओ जल्दी से। और सांगरी अच्छी आती है, ठीक है। राजस्थान का वह लोक देवता जो कि महमूद गजनवी से युद्ध लिया था, गुगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर पाबू जी, देखते हैं किसका आंसर आता है। और सभी को पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर 1000 कितने पर युद्ध किया था, 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है। और आगे भी हैं 4 हैं शायद। और बात करें अगर हम, तो इतना डीपली नहीं पूछेगा कि यहाँ पर मोहम्मद गजनवी ने उनको जहर पीर की उपाधि दी, ठीक है। ये तो साक्षात यहाँ पर जहर पीर है, जल्दी से बताओ, पीरों के पीर जहर पीर, ठीक है। और जहर पीर के अलावा 5 पीर हैं जिसे हम इन्हें एक सूत्र से याद किया था, गोपा मेहरा, ठीक है। पंचपीर कौन है, गोपा मेहरा, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मांगले, अड़बुड़ जी, रामदेव जी, ठीक है। तो पहले है गोगा जी, एकदम करेक्ट आंसर है। मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। और बात करें अगर हम, नवा प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित है जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में, अलवर में, ठीक है। देखो एक तो होती है मुख्य पीठ, एक होती है खंडपीठ, ठीक है। देखो मुख्य पीठ और खंडपीठ में मेजर डिफरेंट क्या है, ये चीजें देखो। जैसे कि बात करें कि खंडपीठ के अंतर्गत 26 जिले आ रहे हैं, ठीक है। और बात करें अगर हम, तो ये जो पूर्वी राजस्थान है उसके जो जयपुर के आसपास का जितना भी जो जिले आते हैं वो खंडपीठ आती है जयपुर में। और बेसिकली जो मेन ब्रांच है वो है जोधपुर, ठीक है। छोटे मोटे मामले यहाँ पर सुलझाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से थोड़े से ऊपर वाले मामले और हाई कोर्ट के मामले, ठीक है। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए ठाकुरों ने जो गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, ठीक है। तो उनको तो मजा ही आ गया होगा कि चांदी के गोले आ रहे हैं, ठीक है। चूरू का किला चूरू, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, गागरोन का दुर्ग झालावाड़, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, ठीक है। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ये तो प्रश्न बना हुआ है, बन जाएगा, ठीक है, सुदर्शनगढ़। और बात करें गागरोन झालावाड़ में है, लोहागढ़ भरतपुर में है। भरतपुर की स्थापना 1734, ये भी याद कर लो। झालावाड़ की स्थापना भी याद कर लो 1838, ठीक है। कुछ चीजें जो मैं बेसिकली बताता रहता हूँ। चूरू का किला है बेसिकली सभी को याद होगा, जो कि खत्म होने पर यहाँ पर क्या किया था, चांदी के गोले दागे गए थे। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 11वां सवाल क्या करें, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाला संत कौन था और जिसने यहाँ पर अकबर से अकबर से कहा था कि गौ हत्या पर रोक लगाओ, गौ हत्या पर रोक लगाई। और उन्हीं के कहने पर सभी बताओ, कबीर, गुरु नानक जी, दादू दयाल, निम्बार्क। एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। निम्बार्काचार्य सभी को पता होगा कि इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। सलेमाबाद में है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। सलेमाबाद।
बात करें दादू दयाल का जन्म 1444 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। साबरमती नदी में मिले थे लोधीराम ब्राह्मण को, ठीक है। बुड्ढन इनके गुरु थे। ये बेसिकली 1465 के आसपास 65 के आसपास जयपुर आए और जयपुर में उपदेश देने प्रारंभ किए। जो यहाँ पर प्रारंभिक उपदेश था वो दिया था 1468 को, ठीक है, सांबर के आसपास, ठीक है। और बात करें दादू दयाल हैं और जिन्होंने भेंट की अकबर से और कहा कि ये गौ हत्या को रोक दे तू, ठीक है। तो फिर बात माननी भी थी बेसिकली। अकबर यूं नहीं कि बड़े जो यहाँ पर संत होते थे उनकी बातें मानता कभी कभी। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर आहड़। तो बेसिकली आपको जो सभ्यताएं हैं 2-3 इंपोर्टेंट याद रखनी है। जैसे कि मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा गलत बन गया है, ठीक है। यहां पर अच्छे से बनाएंगे। ये है जैसे कि देखो सभ्यताएं आपको एक एक याद रखनी है। जैसे कि एक हो जाएगा कालीबंगा, एक हो जाएगी पीलीबंगा। दोनों के दोनों हनुमानगढ़ में है, ठीक है। एच लिख रहा हूं। जयपुर में आपकी बेराट सभ्यता, ठीक है। और यहां पर आपकी गणेश्वर सभ्यता। और बात करें नोहर सभ्यता भरतपुर में है, नोहर सभ्यता। उदयपुर में बालाथल और आहड़ 2 हैं। एक तो हो जाएगी बालाथल, एक हो जाएगी आहड़ सभ्यता। और बात करें राजसमंद में गिलुंड सभ्यता। और बात करें भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता। और बात करें जयपुर में जोधपुरा सभ्यता। और बेसिकली जो बनास संस्कृति है ये बनास नदी ऐसे बहती है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों आपको पता ही होगा कि यहाँ पर बनास संस्कृति के अंतर्गत कौन सी आती है? आपकी आहड़ सभ्यता आएगी, ठीक है। उदयपुर में है लेकिन आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहते हैं। बनासियन बुल, ठीक है, बनासियन बेल की यहाँ पर मूर्तियां भी मिली थी, याद होगा आपको। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है 13वां है कि जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में है, आमेर में है, अजमेर में है, पुष्कर में। जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है। देखो ये बेसिकली मानसिंह प्रथम को कौन नहीं जानता है? अकबर का यहाँ पर जो यहाँ पर कह सकते हो सेनापति। और बात करें मानसिंह का एक पुत्र था जगत सिंह, ठीक है। और जगत सिंह भी बंगाल में इनके पप्पा के साथ यानी मानसिंह के साथ जाता था। तो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इनकी माता जी थी, क्या नाम था? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया था? कनकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया। और मानसिंह चित्तौड़ गया था तो चित्तौड़ से जब मीराबाई जो यहाँ पर मूर्ति की पूजा करती थी उनको उठाकर ले आया और इस शिरोमणि मंदिर में स्थापित की थी। और बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आमेर में। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 14वां प्रश्न है राजस्थान राज्य पुष्प है? कमल है, रोहिड़ा है, गुलमोहर है या फिर गुलाब है, ठीक है। राज्य पुष्प सिंपल बात है, इसको तो इतना यूं तो है नहीं कि ज्यादा बड़ा प्रश्न है, ठीक है। रोहिड़ा है। और प्रोसोपिस सिनेरिया क्या, इसे वैज्ञानिक नाम क्या है वो भी कमेंट कर दो, मैं बताकर भी आपको बाद में पूछता हूं, ठीक है। टोला मारू किस चित्रकला शैली से निर्मित है? बीकानेर चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, किशनगढ़ और यहाँ पर जोधपुर। ढोला और मारू 3 वर्ष का ढोला, 1.5 वर्ष की मारूनी, 1/1 सही 1/आधा, ठीक है, 1/2। तो बताओ 3 वर्ष का ढोला, 1.5 वर्ष की मारूनी, या फिर बताओ कमेंट करो कि ये जोधपुर से संबंधित है, ठीक है, जोधपुर चित्रशैली से। नेक्स्ट की ओर चले हम। 16वां प्रश्न है राजस्थान पोमचा कहते हैं किसे? महिलाओं की ओढ़नी को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र को, महिलाओं की ऊनी जो शॉल होती है, पुरुषों के साफे को। देखो पोमचा, देखो अपना तो है नहीं, पुरुषों का तो साफा थोड़ी होता है। साफा तो आपके अलग अलग होते हैं, सभी को पता ही होगा। अमरशाही पगड़ियां वो प्रकार हैं, ठीक है। और बात करें अगर हम, पोमचा होता है जो आदिवासी महिलाओं के नहीं होते, ठीक है। ये अपनी सिंपल महिलाओं के ओढ़नी होती है, आदिवासी महिलाओं की नहीं है, ठीक है, याद रखना है। सिंपल महिलाएं हैं जो ओढ़नी ओढ़ती हैं उसी को कहते हैं पोमचा। और गांव से कौन बिलोंग करते हैं? गांव से कौन है वो कमेंट करो, और शहर से कौन देख रहा है वो भी कमेंट करो, ठीक है। शहर और गांव वर्सेस देखते हैं कौन सबसे ज्यादा है। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है?
15% है, 10.41% है, 10.99%, 11.41। मैंने कल बताया था शायद आपको, और थोड़ा सा आज डीपली भी बता ही देता हूँ, ठीक है। तो बात करें अगर हम, जैसे कि ये है पूरा राजस्थान बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान हो गया। ये भाग है पूरा मरुस्थल, ठीक है, यहां तक कर दो। ये मरुस्थल है, और ये मरुस्थल है आपका 61.11%, और ये आपकी अरावली हो जाएगी, ठीक है। अरावली है 9.3%, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। ये आपका पूर्वी भाग है 23.3%। बाकी बचा ये जो 6.7 भी बोलते हैं, कहीं पे आपको 7% मैक्सिमम मान सकते हो, ठीक है। 7 मान लो आप, तो 7% बेसिकली, और क्योंकि ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपको 7% मानना है हाड़ौती क्षेत्र को। और पूरे भारत का हमें 10.41%, ठीक है। और जनसंख्या में 8वें नंबर पे है, ठीक है। क्षेत्रफल में पहले नंबर पर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, केशोरायपाटन बूंदी, झालरापाटन झालावाड़। और आपका राइट आंसर है तबीजी अजमेर, ठीक है। आपको आए ना आए मैं बता देता हूं, मसाला तबीजी अजमेर। राजस्थान की पहली सुनिर्मित यहाँ पर नाट्यशाला राम प्रकाश, ठीक है, थिएटर का निर्माण किसने करवाया था और कहाँ पे? उदय सिंह, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में और अलवर में। मैं नाम भी बता रहा था, ये राम सिंह जी ने चलाया था, याद होगा थोड़ा बहुत। थिएटर, कौन सा थिएटर? राम प्रकाश थिएटर, ठीक है। और बात करें आमेर, जयपुर, जयपुर 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 में एकदम सही आंसर है, क्योंकि कछवा वंश के अलावा ऐसा काम कौन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 20वां सवाल क्या कह रहा है कि राग मंजरी रागमाला प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ किसकी रचना किसने की थी? पुंडरीक विट्ठल ने, उद्योधन सूरी ने, महाकवि वृंद ने, सारंगधर ने, ठीक है। देखो थोड़ा फास्ट चलेगी वरना यहाँ पर क्लास अधूरी रह जाएगी। पुंडरीक विट्ठल एकदम सही है। नेक्स्ट की बात करें, 11वां सवाल है, सॉरी 21वां है। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी अपना इष्ट देव स्वयं उनका दीवान मानते थे। इनका मंदिर है उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर कोटा में। ये आपका मंदिर है एकलिंग नाथ जी, और याद होगा आपको एकलिंग नाथ जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनाया था, बप्पा रावल, और अपने आप को दीवान मानते थे। उदयपुर में कैलाशपुरी में बनाया, ठीक है। 1857 की क्रांति विद्रोह का नेता कौन था बेसिकली, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण, नवाब विलायत अली खां, केसरी सिंह बारड, मेहराब का, ठीक है। कोटा में सभी को याद होगा 15 अक्टूबर को हुई थी क्रांति 1857। 2 व्यक्ति थे, जयदयाल और मेहराब का, ठीक है। और बात करें जो मेन था मेहराब का था, जो कि रिसालदार था, ठीक है। और जयदयाल तो अपने वकील थे, वकील साहब का खोपड़ा थोड़ा ज्यादा ही चलता था। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह था जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, सिहाबुद्दीन और मुबारक। तो अलाउद्दीन से पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहाँ पर जलालुद्दीन, सभी को याद होगा। जलालुद्दीन ने यहाँ पर आक्रमण किया था रणथंबोर, ठीक है। यहाँ पर कब किया था? 1100, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो 1196 या नहीं है 96 या फिर 1296, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी अमीरदेव चौहान शासक थे। फिर यह कहकर घेरा उठाया था कि मैं इस दुर्ग को यानी कि इसको क्या मुसलमान की दाढ़ी के बाल के समान भी नहीं मानता, ठीक है। ये सेंटेंस उसी का था। और अहमद चाप था जिसने यहाँ पर घेरा नहीं उठाने की बात कही थी। अहमद, ठीक है, अहमद चाप, ये व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है, याद रखें। जलालुद्दीन को मना किया था कि तू घेरा मत उठा। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर, ठीक है। तो बात करें अगर हम, 24वां है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसबगोल तो सिंपल है इतना, जालोर, बूंदी, झालावाड़, पाली। देखते हैं किसका आंसर आता है। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं किसका आ रहा है। जालोर एकदम सही है, इसबगोल जालोर में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, रूणेचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, बीगा जी, ठीक है। तो रूणेचा सभी को पता ही होगा, जैसलमेर, बाबा रामदेव का मेला, ठीक है। और एक मानासर कहाँ पे है? नागौर में, वहां पर भी पड़ता है।
हड़बू जी, रामदेव जी की दो चीजें और बताई देता हूँ। अजमल जी पिता का नाम, मेणादेव माता का नाम, और नेतल देव इनकी जो यहाँ पर है पत्नी का नाम, और उंडू काश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ था। और इनके जो यहाँ पर कह सकते हो कि आप इनके जो भाई माने जाते हैं वो कौन थे, हड़बू जी सांकला थे या कौन थे, जल्दी से कमेंट कर दो। कि राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी पर स्थित है, चंबल, कांतली, सिंध, पार्वती, बनास। ठीक है, तो थोड़ा सा मैप यही मैं बना के ही बता ही देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से शहर हैं बेसिकली नदियों के किनारे। तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा आपका कोटा है चंबल नदी पर। ठीक है, काली सिंध नदी पर आपको बताइएगा चलावाड़, पार्वती नदी बारा से बहती है ये, और बनास नदी भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है उनसे ज्यादा निकलती है बेसिकली। शहर स्थित नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है सवाई माधोपुर से, चूरू से, नागौर से, सीकर से। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, देखो मैंने शायद कल या परसों पूछा था आपसे कि सिंचाई परियोजना अलग है और इंदिरा गांधी नहर अलग है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई तो 649 किलोमीटर है, जो भी दो भागों में है। एक तो फीडर नहर जो कि 204 किलोमीटर है, और एक है 445 किलोमीटर मुख्य नहर है। फीडर नहर जो कि आपको पता ही होगा 169 तो राजस्थान में, और 34 हरियाणा पंजाब में, और 34 किलोमीटर अपने यहाँ पर 35 किलोमीटर अपने राजस्थान में। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सवाई माधोपुर में है ये लिफ्ट नहर परियोजना। ठीक है, वो है इंदिरा गांधी नहर और ये है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, अलग अलग है, याद रखना है। राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं थी। ठीक है, नहीं। ठीक है, पगड़ी की रस्म उठावना, बाल मुंडना, या फिर भुआ जुई विवाह से संबंधित है, जुआ जुई। ठीक है, जुआ जुई। नेक्स्ट आपका है 29वां प्रश्न है, अरबी फारसी शोध संस्थान है बीकानेर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो आपको पता होगा अरबी भाषा कहाँ बोले जाते हैं, जहां पर सर्वाधिक मुस्लिम निवास करते हैं। और आपको पता ही होगा जो कि नवाबों की नगरी टोंक, अरबी भाषा शोध संस्थान भी यही है। निम्बार्क संप्रदाय प्रमुख पीठ स्थित है नाथद्वारा, गोकुंदा, सलेमाबाद, इनमें से कोई नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको निम्बार्क का आचार्य सलेमाबाद, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि तीर्थों का भांजा मच्छकुंड तीर्थ कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में, गंगानगर में, धौलपुर में, बांसवाड़ा। देखो एक तो आपका है मच्छकुंड, ठीक है, जिसे हम तीर्थों का भांजा कहते हैं। और बात करें अगर हम, ये आपका कहाँ स्थित है, धौलपुर में। ठीक है, और 12 जिले में क्या है वो कमेंट करो आप। एक मच्छकुंड जैसे ही आपको मिलेगा नाम। बौद्ध मंदिर का स्मारक किस स्थान पर स्थित है, आबू, अजमेर, बेराट, जोधपुर। बौद्ध मंदिर आपको पता ही होगा कि बेसिकली जो एक सभ्यता है बेराट, जो कि बेराट सभ्यता के आसपास भीम जी की डूंगरी और इनसे बौद्ध यहाँ पर गुफाएं मिली हैं, बौद्ध यहाँ पर चीजें मिली हैं, तो आपका बेराट हो जाएगा। अशोक के समय की चीजें मिली है, मान मौर्य के जो यहाँ पर अशोक के समय का शिलालेख मिले हैं। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, दीपावली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर, या फिर गणगौर पर। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपका राइट आंसर है गैर गौरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, अतिमन्ना, रमणी भीलों के हैं, और ये मनाया जाता है, जल्दी से बताओ, होली के अवसर पर। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि राजस्थान का राजकीय खेल निम्न में से कौन सा है, बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी और पोलो। भारत का तो हॉकी है। देखो ऑफिशियल तो आपको कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बास्केटबॉल ही है अपना तो। ठीक है, रेत का तितर मिलता है जिसे हम बटबट पक्षी कहते हैं। गजनेर अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य, रणथंभौर या फिर सीता माता अभ्यारण्य। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली गजनेर, जो कि आपको पता ही है कहां पर स्थित है, बीकानेर में। ठीक है, कहां पे है, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में पाया जाता है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थित किस जिले में खोला गया, चित्तौड़, बूंदी और झालावाड़, करौली, लाखेरी, बूंदी। याद होगा। अब इसमें तो क्या ही बताऊं मैं, बी कर दो। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बलम, जन गण मन, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ी है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम
यहाँ पर है आप कह सकते हो कि बंकिम चंद्र चटर्जी और जनगण मन किससे लिया गया है, किस उपन्यास से लिया गया है, ये भी कमेंट करो। और आपको मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि आपको एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है और गीतांजलि है, किसका है, गीतांजलि और आनंद मठ। कमेंट कर दो, केसरिया वाला में। नेक्स्ट आपका है शेखावटी ग्राम में जो कटरातल सम्मेलन हुआ था 1934 को, हजारों महिलाओं ने भाग लिया। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती, अमृता देवी। किशोरी देवी ने किया था, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम सूरतगढ़ किस जिले में स्थित है, गंगानगर, कोटा, हनुमानगढ़, सीकर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, देखो मेहनत करता हूं। आज देखते हैं शहर से कौन कौन देख रहा है, गांव से कौन देख रहा है वर्सेस गांव। ठीक है, कमेंट करो, जिसके कमेंट ज्यादा आएंगे मान लूंगा कि वही यहाँ पर है विजेता है। और बता दूं आपको, वीडियो को 10 वीडियो देखोगे आप जब आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एक ग्रीन टिक मिलेगा। जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या दो, आप तो 10 वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट कर देना, एक छोटा सा कमेंट छोड़ देना कि मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। और मैं अगर ग्रीन टिक लग रहा होगा, 10 वीडियो देख लिए होंगे आपने, तो मैं आपको ग्रीन टिक दे दूंगा, वरना आपको बता दूंगा कि आपके वीडियोस घट रहे हैं। ठीक है, तो बात करें अगर हम, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम सूरतगढ़ गंगानगर में है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, यहाँ पर अंतिम सवाल है, परवन, निवाज, आहू और आहू काली सिंध, बेसिकली काली सिंध की यहाँ पर है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, मिलते रहिए।